शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस अपनी हर कमजोर कड़ी को चुस्त दुरुस्त कर लेना चाहती है, जिसको लेकर राजधानी रायपुर में पार्टी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा समेत सभी कोर कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। राजीव भवन में बैठक हुई। चुनाव परिणाम के बाद की तमाम संभावनाओं पर मंथन हुआ है। आपको बताया कि पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों को चुनाव जीतने के बाद सर्टिफिकेट लेकर सीधे रायपुर पहुंचने के निर्देश दिए और उसी के चर्चाओं के चलते अब ये माना जा रहा है कि आंतरिक तौर पर भी पार्टी खुद को मजबूत रखने के प्रयास नतीजों के बाद भी करेगी। उसके लिए पहले से ही रणनीति बैठक में तैयार की जाएगी। कुमारी शैलजा जो कि इस बैठक में शामिल हुई, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। विधायक जो जीतते हैं फौरन रायपुर पहुंचने चाहिए सर्टिफिकेट लेकर। बाड़ेबंदी की कोशिश भी कहेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर नजर आती है। तो मतगणना के बाद स्थिति पर चर्चा होगी और उससे पहले भी बैठक हुई, अब आगे भी बैठक होगी और दिग्गजों के साथ ये बैठक होने जा रही है। मतगणना के बाद होगी। हालांकि कल भी बैठक हुई, बड़ी बैठक हुई, मंथन हुआ। और रायपुर से ही अगली बड़ी जानकारी, कुमारी शैलजा ने जीत का दावा भी किया। उनकी तरफ से बयान कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी पार्टी। ये दावा कुमारी शैलजा द्वारा किया गया है। कांग्रेस पार्टी मतगणना के लिए तैयार है। बहुमत मिलने के बाद नेतृत्व पर फैसला होगा। ऑपरेशन लोटस जैसी कोई स्थिति नहीं है। तो बड़ी जीत का दावा कुमारी शैलजा द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी कांग्रेस। पहले भी रही, बीच में रही, अभी फिर है और कल तो गणना होगी, गिनती होगी, तो उसके बाद आपको पता सुबह से ही पता चल जाएगा। तो पार्टी तो अपनी नीति बनाती है, अपनी स्ट्रैटेजी। ऑपरेशन लोटस जैसी किसी बात की कोई आशंका है? नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह का कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी हालांकि हर जगह आपने हर स्टेट में देखा ये। और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री मोहम्मद अकबर ने सभी प्रत्याशियों को जीतने के बाद रायपुर बुलाए जाने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि बाड़ेबंदी जैसी कोई स्थिति नहीं है। सभी प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद अपना अपना सर्टिफिकेट लेकर रायपुर पहुंचेंगे। ऑपरेशन लोटस जैसी कोई स्थिति की कोई संभावना नहीं है। बीजेपी को मौका नहीं देंगे। बाड़ेबंदी की बात से मना कर रहे हैं, लेकिन सीधे निर्देश भी दिए हैं विधायकों को कि फौरन रायपुर पहुंचे। दो बातें एक साथ। में ये बताया गया है, ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कांटे की टक्कर भी बता रही है। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो एग्जिट पोल आया है इससे कितना एग्री करते हैं जो सीटों का आंकड़ा दिया गया है? देखिए, कांग्रेस ने जो नारा दिया है ना, अब की बार 75 पार, हम लोग अभी भी अब की बार 75 पार में ही हैं। और जो घोषणा पत्र बना है और जिस प्रकार से वो आकर्षक रहा है, कर्जा माफी के बारे में बात हुई है, 3200 रुपये के हिसाब से धान खरीदी के बारे में बात किए हैं, महिला स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफी का बातचीत किए हैं और स्वास्थ्य के बारे में 5 लाख से जो बीमा है 5 से बढ़ाकर उसको 10 लाख किए हैं, 200 यूनिट बिजली का फ्री किए हैं और जो 7,000 रुपया सालाना भूमिहीन लोगों को दिया जाता था उसको 10,000 दिए हैं। तो ये इतने सारे वायदा करने के बाद मैं ऐसा नहीं समझता कि जो अब की बार 75 पार का जो नारा है वो फेल होगा और फिर आपकी बात 75 पार है। सर, ये भी कहा गया है कि इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि सर्टिफिकेट जैसे ही मिले तुरंत रायपुर लौटे तमाम जो प्रत्याशी हैं और ऑपरेशन लोटस जैसी स्थिति की भी बात न हो, इसलिए जो है बाड़ेबंदी भी की जाएगी। ये समाचार पत्रों में खाली आया है और उम्मीदवारों को इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। रायपुर लौटने के लिए तो कहा गया है। रायपुर तो भाई रहते ही रायपुर में है, सब मैक्सिमम लोग तो लौटेंगे ही। तो लेकिन इस टाइप की कोई बात नहीं है। बहुत मार्जिनल रहता है तब इतना चिंता की बात होती है, लेकिन हम तो बता रहे हैं कि बहुत क्लियर मेजॉरिटी है, तो फिर काहे का डर है? मतलब अमित शाह जिस चीज के जाने जाते हैं, चाणक्य कहे जाते हैं, वो ऐसा मौका नहीं मिलेगा आपको लगता है छत्तीसगढ़ में? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है ना,
वहां पे फिर किसी का चलना नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है और करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया लोगों के खाते में गया है, कैसे भूल जाएंगे लोग। लीड क्या लेते हैं आपको? अगर नहीं, लीड का अगर आपके पक्ष में आते नहीं, हैं। लीड के बारे में बताना कठिन है, लेकिन एक तरफा जीत हासिल करेंगे, एक तरफा। तो ये है मंत्री मोहम्मद अकबर और घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष भी हैं। उनका दावा है कि 75 पार का जो नारा दिया गया था, अब की बार वही नारा जो है वो मतलब उसी तरीके के नतीजे आएंगे। हालांकि नतीजे क्या होंगे, अब सिर्फ एक दिन बचा हुआ है, वो तो आने वाले समय में पता चलेंगे। लेकिन ये भी है कि बाड़ेबंदी को लेकर किसी तरह के निर्देश है, इसको लेकर उन्होंने इनकार किया है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव दिल्ली और भोपाल के दौरे से रायपुर लौटे। कहा कि एग्जिट पोल की बात छोड़िए, बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है। उन्होंने सीटों को लेकर कहा कि पूर्ण बहुमत सीटों का आंकड़ा आप लगाइए। सरकार आने पर सीएम फेस के सवाल पर साव ने कहा कि ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। तो ये अलग अलग दावे किए जा रहे हैं एग्जिट पोल के बाद। हालांकि एग्जिट पोल से भी पहले भी किए जा रहे थे, पर उसके बाद फिर अरुण साव ने जीत का बड़ा दावा किया। कहा एग्जिट पोल की बात छोड़िए, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनिए। एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, उनसे बात करते हैं। सर, दिल्ली गए हुए थे, ये भी है कि तमाम जो रिपोर्ट है वो देने के लिए आप गए हुए थे। देखिए, लगातार मैं 1.5 साल से पूरे प्रदेश में घूमा हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, मेहनत किया है, और कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर पूरे विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने वाली है। सर, एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो तो कुछ और कह रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे ये बताते हैं कि लोग जिस प्रकार से कहा करते थे, कांग्रेस के लोग बड़े बड़े उछल उछल के दावे करते थे 75 पार, वो तो एग्जिट पोल में दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में नहीं है, ऐसा कहा करते थे। ये जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या चीज काम की? नरेंद्र मोदी का चेहरा? देखिए, मैंने आपको सारे मुद्दे गिनाए, सारे मुद्दे गिनाए। राज्य की कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, मोदी की गारंटी यहाँ पर 5 साल राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। जो जनघोषणा पत्र में वादे किए थे उस पर जनता विचार करेगी, और फिर हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने प्रस्तुत किया। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ी है कांग्रेस, और इसलिए नरेंद्र मोदी जी से कोई तुलना हो नहीं सकती है। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं कि राज्य सरकार की विफलता, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, और उस आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करने वाली है। पूर्ण बहुमत संख्या का आंकड़ा वाली बात है। संख्या का आंकड़ा आप लगाएं, आपको ये अधिकार है। आपका एनालिसिस होगा ना पार्टी का। मेरा एनालिसिस है पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये है अरुण साव, और इनका दावा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनेगी। हालांकि सीटों को लेकर ये कोई दावा नहीं कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा सीट से सीएम बघेल के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव हार रहे हैं। बिलासपुर पहुंचे बीजेपी सांसद और विधानसभा प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि बीजेपी स्पष्ट रूप से सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं उन्होंने पाटन से प्रत्याशी और जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। विजय बघेल ने कहा कि मतदाताओं ने अपना आक्रोश ईवीएम के जरिए दिखाया, जो 3 दिसंबर को मतगणना के बाद सबको दिखेगा। विजय बघेल मां महामाया देवी के दर्शन करने बिलासपुर पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने ये सब बातें कही। मैं क्या कहूं एग्जिट पोल के बारे में। ठीक है, उनका आकलन होगा, लेकिन धरातल में अगर जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है, और पाटन क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अमित योगी की ज्यादा दिन नहीं है, अभी आज है और कल है, फिर परसों सुबह तो सब पेटियों में जो बंद है वो खुल जाएंगे।
भूपेश बघेल का कहना है कि बाप बाप होता है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं बड़ा बाप। अमित जोगी अब उनका अहंकार बोल रहा है, ठीक है, वो दिख जाएगा सब। वैसे भी तो उनके स्वभाव, उनके और आचरण से तो सब वाकिफ है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। पाटन क्षेत्र में अमित जोगी का क्या रोल रहा है? और उधर बीजेपी के सरकार बनाने के दावे के उलट कांग्रेस भी सरकार बनाने का दावा कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण वोरा ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 75 पार के लक्ष्य को पार करेगी। साथ ही उन्होंने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उन तमाम राज्यों के लिए भी कांग्रेस की जीत का दावा कर दिया। एग्जिट पोल आ चुके हैं जिसमें कांग्रेस बढ़त की ओर नजर आ रही है। हमारे साथ में मौजूद हैं दुर्ग शहर के विधायक अरुण वोरा, उनसे बातचीत करेंगे। सर, देखे एग्जिट पोल आपने देखा, क्या लग रहा है, बढ़त मिलती हुई दिख रही है? निश्चित रूप से कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। इसके पीछे वजह है 5 साल तक हमारी सरकार ने काम किया है और वो भी धरातल में रह के काम किया है, और पिछले जो 15 साल काम हुए वो कागजों में हुए। तो ये हम मान कर चलते हैं एग्जिट पोल जो कह रहा है और उससे अधिक सीटें हमको मिलेगी, 75 पार होगी और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। ये एग्जिट पोल में एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस तरह से आप लोग 75 पार की बात कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आ रही है और बीजेपी बढ़त की ओर दिख रही है। देखिए, एग्जिट जो पोल होता है ना, वो अलग अलग ढंग से सर्वे किया जाता है। हर एग्जिट पोल को उठा के आप देख लीजिए, अलग है। लेकिन जो हमारे पास एग्जिट पोल आया है उसमें कांग्रेस 75 पार है। तो ये बातें सब राज्यों में जा रही है और सब राज्य के लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणा करती है और धरातल पर कभी नहीं उतरती। जी, तो देखिए, दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा, इनका साफ कहना है कि इस बार छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत के साथ में, बल्कि जो सोचा गया था 75 पार का जो नारा दिया गया था, ठीक वैसा ही रहेगा। और न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि जो 5 राज्य हैं जहां पर चुनाव हुए वहां पर भी कांग्रेस अपना परचम लहराएगी। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। और छत्तीसगढ़ में मतगणना के पहले बीजेपी कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कोंडागांव में एक दिन पहले बीजेपी प्रत्याशी लता उसेंडी ने कार्यकर्ताओं के साथ स्ट्रांग रूम के पास धरना दिया था। बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर स्ट्रांग रूम में अनाधिकृत तरीके से घुसे और गड़बड़ी करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी के आरोप के बाद कांग्रेस जिला महामंत्री और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर बीजेपी के आरोप के खिलाफ शिकायत की। कांग्रेस के जिला महामंत्री गीतेश गांधी ने कहा कि बीजेपी माहौल खराब कर रही है। बीजेपी प्रत्याशी संभावित हार को देखते हुए बौखला गए। गया तो हमारा अभिकर्ता अंदर था। कांग्रेस के ना कैंडिडेट थे ना अभिकर्ता थे, कांग्रेस के संदिग्ध लोग अंदर थे जो बिना परमिशन के अंदर घुस के पूरे निरीक्षण में और अंदर प्रवेश कर गए थे। किसके कहने पर किए हैं? चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कांग्रेस के लोग लगातार करते आ रहे हैं, जो आज स्पष्ट तौर पे यहाँ पे दिखाई दिया। अंदर निश्चित तौर पे गड़बड़ी हुई है और गड़बड़ी की आशंका पूरी तरीके से हम लोगों को स्पष्ट नजर आ रहा है। करता है हमारे बड़े भैया श्री गोपाल दीक्षित जी, वो भी वहां पे थे। कम से कम बाकी हमसे चले, हम तो मानते कि हम उनके प्रतिस्पर्धी हैं, हमसे किसी बात पे कोई सवाल नहीं करेंगे, हम पे आरोप लगाएंगे, लेकिन कम से कम अपने जो निर्वाचन अभिकर्ता हैं उनसे तो पूछ लेते थे कि क्या हुआ है वहां पे। और मतगणना स्थल पे हमने बाकायदा विधिवत अनुमति देने के बाद में, पास मिलने के बाद में प्रवेश किया और मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है। और एक तरफ लोग मतगणना का इंतजार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ बिलासपुर हाईकोर्ट में हाल ही में विधानसभा चुनाव के लिए जो मतगणना हुई है और ये जो चुनाव हुए हैं इन्हें शून्य घोषित किए जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई। सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शर्मा हाईकोर्ट में याचिका लेकर पहुंचे हैं। उसमें बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियों पर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के दौरान मतदाताओं को लालच देने का आरोप इन पर लगा है। राधेश्याम शर्मा ने केंद्रीय और राज्य निर्वाचन आयोग से आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। गौरतलब है कि राधेश्याम शर्मा रायगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। लगाया गया है वो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के द्वारा आदर्श आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है और ये उल्लंघन
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के संरक्षण में हुआ है, वो भी इस अपराध में संलिप्त है। मेरी मांग न्यायालय से है कि जो आदर्श आचार संहिता काल में इन्होंने लोक लुभावन घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें कर्ज माफी, बेरोजगारों को रोजगार, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कृषि उत्पाद के जो मूल्य हैं, तो वो सीधा सीधा मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास है और इससे स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए मैं माननीय न्यायालय से ये मांग किया हूँ कि ये दोनों पार्टी की मान्यता को छत्तीसगढ़ से रद्द किया जाए, समाप्त किया जाए और इस निर्वाचन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से शून्य घोषित किया जाए। जशपुर की बात करेंगे, जहां पर कार ने एक परिवार को कुचल दिया है। पहाड़ी कोरवा परिवार को कुचलने की खबर मिल रही है। एक बच्चे की इसमें मौत भी हुई है। 3 की हालत गंभीर है, 2 बच्चे, एक महिला की हालत गंभीर है। फिलहाल घायलों को अंबिकापुर रेफर करना पड़ा। इतना भीषण हादसा, भीषण टक्कर, बगीचा थाने के पास ये दुर्घटना हुई है। पहाड़ी कोरवा परिवार, जहां पर एक महिला की मौत हो चुकी है इस परिवार से जुड़ी हुई, और 2 बच्चे जो कि गंभीर हालत में हैं, अंबिकापुर में इलाजरत हैं। बड़ी बात है कि कार ने परिवार को कुचला। किन परिस्थितियों में, किन हालातों में हादसा हुआ है, यह भी जांच का विषय रहेगा। हालांकि पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है। पहाड़ी कोरवा परिवार जिसे कुचला, एक बच्चे की जान चली गई, 3 की हालत गंभीर है। 2 बच्चे और एक महिला की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। अंबिकापुर में इलाजरत है। बगीचा थाने के पास हादसा हुआ है। पुलिस की तरफ से संज्ञान, कार चालक की तलाश की जा रही है। किन हालातों में और किस वजह से दुर्घटना घटी है, ये एक प्रमुख सवाल है। और अगली खबर राजधानी रायपुर से, जहां गिफ्ट कॉर्नर में भीषण आग लगी और दिवाली की रात गिफ्ट कॉर्नर में जो आग लगी थी, इसे लेकर अब जाकर खुलासा हुआ है। तो साजिश के तहत आग लगाई गई थी। 2 युवकों ने बम जलाकर दुकान में फेंके थे। सीसीटीवी फुटेज से साजिश का खुलासा भी हुआ है। शोभित और शैलजा पर फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। 20 लाख का सामान जलकर इस पूरे ही आगजनी में खाक हुआ था पूरा सामान। गोला बाजार थाने में ये पूरा मामला दर्ज हुआ था। ये सीसीटीवी आपके सामने, इस पूरे मामले में अब जो है मामला दर्ज हो चुका है। तो साजिश के तहत इस आग को अंजाम दिया गया था। 2 युवकों ने बम जलाकर दुकान में फेंके थे। तस्वीरें स्पष्ट भी करती है जिस प्रकार से 2 लोग आपको नजर भी आएंगे बम फेंकते हुए, और उन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस इस मामले का खुलासा कर पाई है। उसके बाद गिफ्ट सेंटर में भीषण आग धधकी। बिलासपुर से बड़ी खबर की बाद, जहां पर अतिक्रमण हटाने के दौरान विवाद की स्थिति बन गई। नगर निगम की टीम के साथ कहासुनी हुई, दुकानदार के साथ विवाद हो गया। फिलहाल मौके पर आला अधिकारी पहुंचे हैं और मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। बिलासपुर में ये कार्रवाई जो कि निगम की टीम की तरफ से की जा रही थी, अवैध कब्जे को ध्वस्त करने की एक कोशिश। तस्वीरें आप देखिए, आसपास लोग भड़क उठे। निगम की टीम के साथ भी जमकर विवाद की स्थिति बनी। आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा स्थिति को नियंत्रण में पाने की कोशिश। लेकिन अब ये देखिए कि विवाद के चलते कार्रवाई रुकी रहेगी, आगे बढ़ने का प्रयत्न होगा निगम की तरफ से, ये देखने वाली बात है। दुकानदार के साथ विवाद हुआ था, उसके बाद की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जमकर झड़प इस बात को लेकर कि कब्जा यहां से नहीं हटाया जाएगा, तोड़फोड़ यहां पर नहीं होगी। नोटिस के जवाब के बावजूद कार्रवाई। और भारत ने रायपुर में चौथे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज पर कब्जा जमा लिया है। और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हराया। 5 मैचों की सीरीज में भारत 3-1 से आगे हो गया। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 174 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 7 विकेट पर 154 रन ही बना सकी। अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जीत के बाद लोगों ने जमकर जश्न भी मनाया। राजधानी रायपुर जहां पर क्रिकेट मैच हो रहा था, जमकर उत्साह भी लोगों के बीच देखने को मिला। ये तस्वीरें धीरे धीरे निकलकर सामने आई, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। राजधानी रायपुर में आओ भगत को लेकर भी चर्चाएं, और दूसरी तरफ टीम इंडिया का ये प्रदर्शन। T20 मैच के सीरीज 3 मैच भारत के नाम, महज 1 ऑस्ट्रेलिया जीत पाई। भारत ने सीरीज पर कुल मिलाकर कब्जा कर लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।